अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेक्टर्स को किस तरह से ज़ाहिर किया जा सकता है। हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ थी, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब वेक्टर्स की बात आ जाती है कि इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट तरीके से, तो कैसे किया जाएगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको हमने नाम दे दिया ए का। अगर ऐसे सीधा लिखेंगे तो ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी स्केलर को, ठीक है। अगर हम इस क्वांटिटी को थोड़ा इनके बोल्ड करके मोटा दिस वे मोटा करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर। वेक्टर लिखने के लिए हमें उसे बोल्ड करके लिखना है, या उसके ऊपर एक बार लगानी है, या उसके नीचे एक बार लगानी है, या उसके ऊपर एक एरो हेड लगाना है, या उसके नीचे एक एरो हेड लगाना है। तो स्केलर को ज़ाहिर करने के लिए हमें सिंपल उसका सिंबल लिखना होगा ए, लेकिन अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको या तो मोटा करके किताबों में लिखा जाएगा, कॉपीज़ पे लिखा जाएगा, या उनके ऊपर नीचे बार लगाई जाएगी, या ऊपर और नीचे एरो लगाया जाएगा। अगर हम वेक्टर्स को, ये हो गया उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, लेकिन वेक्टर को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफिकल इजहार के लिए या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम कुछ ईस्ट और वेस्ट को ड्रॉ करते हैं, लाइंस बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो कि नॉर्थ और साउथ में आती है। यानी कि ये एक प्लस का साइन बन जाता है, सादा सा समझें। ये प्लस का साइन एक दूसरे के ऊपर, ये यहाँ पर इसका मतलब होता है 90 का एंगल। 90 के एंगल को कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि अमूद। हमें दो लाइंस चाहिए होती हैं जिनको हम ये प्लस के साइन की तरह बना लेते हैं, यानी कि दरम्यान में 90 का एंगल होता है। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर यानी कि अमूद होती हैं। एक को नाम हम एक्स एक्सिस देते हैं, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है। जो एक्स और एक्स डैश हैं इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स और एक्स बार, इसका नाम है एक्स एक्सिस। और जो ये y और y डैश है इसको हम कहते हैं y एक्सिस, ठीक है। और ये जो दोनों पॉइंट यानी कि ये दोनों लाइंस मिलकर बना रही हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस भी कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इसमें हम अभी तक क्या बात की है हमने कि एक्स और एक्स डैश एक लाइन है, वाई और वाई डैश एक लाइन है, ये दोनों आपस में 90 पे कट करती हैं, इसे परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इसका दूसरा नाम है। एक्स और एक्स डैश वाली लाइन को एक्स एक्सिस, वाई और वाई डैश वाली लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। जिस पॉइंट पे ये मीट करती हैं, दूसरे को कट करती हैं, ये वाली और ये वाली, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। उर्दू में भी ओरिजिन ही कहा जाएगा, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है और ये उसके ये ग्राफ बनता है। इसमें हमें फ़र्ज़ करें एक वेक्टर है, उसको ज़ाहिर करना है। वेक्टर को पहले ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ज़ाहिर करती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, यानी कि अददी कीमत को। और यहाँ पे एक एरो हेड लगा देते हैं, दिस वन। ये एरो हेड उसकी डायरेक्शन यानी कि सिमत के लिए। अब इसकी जो ये लेंथ है वो डिपेंड करती है कि उसकी अददी कीमत कितनी है। हम स्केल की मदद से इसे ड्रॉ करते हैं और एक स्केल ले लेते हैं, फर्जी स्केल। मतलब ये कि आपने अपना स्केल लिया, जो आपका रूलर होता है, पैमाना, उसमें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज़ कर जाते हैं कि यह जनाब अगर हमने 5 मीटर जो है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमने 5 मीटर ड्रॉ करना है।
अब 5 मीटर तो हम एक पेपर पर ड्रॉ नहीं करते, हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो स्केल की रूलर की जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 1 मीटर के। ठीक हो गया। और अगर हम 5 सेंटीमीटर ले लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 मीटर के। तो हम इसकी जो लंबाई है वो कितनी रखेंगे, 5 सेंटीमीटर। स्केल के ज़रिए से ड्रॉ करेंगे और वो हम 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 और ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो एक का मतलब यहाँ तक इसने 1 मीटर को किया, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। और यहाँ जिस तरफ भी वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हम एरो हेड लगाएंगे। हमें डायरेक्शन जो भी चीज़ बताएगी, स्केल को हमने डिस्कस कर लिया, अब डायरेक्शन को एग्जैक्ट कैसे बताएंगे वो हमें ये सिंबल वहाँ पे मिलेगा। डायरेक्शन जो है वो इस सिंबल से ज़ाहिर होगी। ये जो सिंबल है वो किसको ज़ाहिर करेगा, डायरेक्शन को। और इसको हम अगर पढ़ें तो हम इसको पढ़ते हैं थीटा। ये है थीटा। ये हमें डिग्रीज़ में आंसर देगा कि कितने डिग्री इस पर काम है। जैसे कि हम कहते हैं ये है 35 डिग्री नॉर्थ, तो ये नॉर्थ की तरफ हमने जब भी इसका एंगल बनाना है तो 35 बनाएंगे। अब किस तरीके से ग्राफ में हम शो करेंगे, ये हमारा ग्राफ था। ये ना अगर हम कहते हैं जी इस डायरेक्शन में हमारा ग्राफ वो एक्स डैश और वाई की जिम्त में है और वो उसके साथ 20 का एंगल बना रहा है, तो हम डी की मदद से यहाँ पे 20 का एंगल लेंगे और उस डायरेक्शन में उसको ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे वो 20 का एंगल होगा और वो उसको शो कर देगा। लेकिन अगर वो उसने कहा होगा कि एक्स बार के साथ है, हमें वो एंगल भी बताएगा कि किस फ्रेम में है। अगर वो एक्स एक्सिस में कहता है, एक्स और वाई वाले के साथ कहता है, तो हम यहाँ से उसका एंगल ड्रॉ करेंगे और उसकी डायरेक्शन भी शो कर देंगे। और ये जो उसका एंगल बनेगा ये वाला, ये उसका एंगल हो जाएगा थीटा, जो उसने हमें गिवन दिया होगा। आई होप कि आपको वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। शुक्रिया।